जहाँ तक आप बार बार जो कह रहे किसान किसान किसान, तो मुझे लगता है कहीं किसान है ये, कहीं कोई किसान नहीं है। जो किसान है अगर वो शुरू में कहीं लगे भी थे इनके साथ, तो आज वो इनकी सारी हकीकत को जानने के बाद वो सब अपने घर बैठ गए। चाहे कांग्रेस को देख लो वहाँ, चाहे लोकदल को देख लो वहाँ, चाहे आप आम आदमी पार्टी को देख लो वहाँ, सारे के सारे हैं। और अब थोड़े दिन में देखोगे आप, ये आम आदमी पार्टी इनको गाड़ियाँ इतनी मिलेगी, कांग्रेस भी मिलेगी, लोकदल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये सोच रहे कि ये वोटां देंगे, अब तो ये अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने लग रहे और ये इनको देंगे। अब आप थोड़े दिनों में इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी सारी, जो एक दूसरे के बारे में जो बयान देंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा ना कितने कैसे किसान नेता हैं। हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुज्जर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। गुज्जर साहब, जो स्कूल खोलने जा रहे हैं, कब से खोलेंगे और क्या तैयारी है? देखिए, स्कूल खोलने की हमने घोषणा कर दी है और 16 तारीख से हम स्कूल खोल देंगे। 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के स्कूल 16 तारीख से खोल लेंगे और 23 तारीख को हम छठी से लेकर 9वीं क्लास 9th क्लास तक के स्कूल खोल देंगे। स्कूलों के अंदर कोविड को देखते हुए क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं और कैसे फॉलो करवाई जाएंगी? देखिए, जो गाइडलाइन पहले हमने पिछली बार स्कूल खोल लेते, जो भी गाइडलाइन थी वो उसी प्रकार से हमने जारी रखी। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, किसी भी कमरे में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठने चाहिए, उसी प्रकार से मास्क की बात है, सैनिटाइज करने की बात है, बच्चे का टेम्परेचर चेक करने की बात है। तो उन सारी चीज़ों को उसी तरीके से अमल में दोबारा फिर लाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण खतरा ना आए सामने। बच्चों को क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा जोर पहले भी दिया जाता रहा है, लेकिन जो टैब्स वगैरह आपने कहे थे वो अभी तक मिले नहीं है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बच्चों में जो है शिक्षा जो घर से ऑनलाइन ले रहे हैं उनको दिक्कत भी आ रही है। देखिए, एक बड़े बजट का काम है काफ़ी, और मैं समझता हूँ अभी तक किसी भी स्टेट ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया कि 8वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक के सब बच्चों को टैबलेट देने वाला हो। तो निश्चित तौर से टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारा पैसा सैंक्शन होएगा इस टाइम और जल्दी टेंडर हो जाएगा इसका। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन पिछली बार भी फॉलो की गई थी, लेकिन स्कूलों में ही सबसे ज़्यादा विस्फोट हुए थे अलग अलग जगह, तो मॉनिटरिंग कैसे रखी जाएगी शिक्षा निर्देशालय द्वारा? देखिए, 52 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं और इतनी बड़ी संख्या में इतने स्कूल हैं, कहीं ना कहीं एक दो घटना इस प्रकार से वो भी जाती है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि कहीं भी इस प्रकार की कोई भी घटना ना घटे, हमारा पूरा प्रयास उस पर रहेगा। किसानों की बात करें, किसानों का मामला अभी तक सरगर्म है और किसान आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन जो है हिंसक रूप भी ले रहे हैं। जिस सिरसा में अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जो डिप्टी स्पीकर की कार पर जिस प्रकार से हमला करने की कोशिश हुई है, ये घटनाक्रम सारे कैसे लेते हैं? नहीं, कोशिश कहाँ हुई, हमला होया? कोशिश नहीं, हमला होया। उस पर उन्होंने लाठियाँ मारी, उस पर उसने पत्थर मारे, बिल्कुल कातिलाना हमला था। ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह उन पर किया और सरकार ने उस पर कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक आप बार बार जो कह रहे किसान किसान किसान, तो मुझे लगता है कहीं किसान है ये, कहीं कोई किसान नहीं है। जो किसान है अगर वो शुरू में कहीं लगे भी थे इनके साथ, तो आज वो इनकी सारी हकीकत को जानने के बाद वो सब अपने घर बैठ गए। ये लोग तो कुछ ऐसे हैं जो राजनीति में कहीं स्थापित नहीं रहते, तो इन्होंने इस तरीके का एक तरीका अपनाया, उसमें स्थापित होने के लिए प्रयास किया। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया था, दरकिनार कर दिया था, उनको के प्रति विश्वास व्यक्त नहीं किया, इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां मिल गई। आखिर किसान का मुद्दा कौन सा ठहरे ये तो बताओ ना जी। हम हर बात पे डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनसे भी कहते हैं कि आओ डिस्कस करो, बताओ इन्होंने अपने टाइम में क्या किया। हमने जितने काम किए, चाहे गेहूँ खरीदने की बात है, हमारे से पहले जो सरकार थी उसने 2 फसलें खरीदी, गेहूं और जीरी खरीदी, हमने उनसे ज़्यादा खरीदी गेहूं जीरी भी। उसके अलावा हमने बाजरा खरीदा, हमने सरसों खरीदी, और थोड़ी नहीं 7.5 लाख मेट्रिक टन खरीदी हमने। उसके साथ हमने सूरजमुखी खरीदी, हमने मूंग खरीदी, हमने मूंगफली खरीदी, हमने सूरजमुखी खरीदी, हमने कितनी फसलें, 9 फसलें हमने और खरीदी। तो हम किसान के तैसी हैं, नए किसान के तैसी हैं। रेट बढ़ाने की बात है, इनके 5 साल में 270 रुपये बढ़े, हमारे गेहूं के हमने बढ़ाए 575 रुपये, इन्हें धान के 290 बढ़ाए, हमने बढ़ाए 558 रुपये, इन्हें बाजरे के 410 बढ़ाए, हमने बढ़ाए 900 रुपये। यानी कि रेट भी हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
चीज भी हम ज्यादा खरीद रहे। हमने अपने टाइम में जो किसान के ऊपर कर्जा था, हमने एक मुफ्त योजना चलाई, हमने 1 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये बताओ ना कितने माफ करे। तो वास्तविकता में इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। किसान की ऐसी पार्टी हम है, ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसान का नाम लेके अपना ये भला करना चाहते हैं। किसी तरीके से लोग इनका भला करते हैं। ये कोई नहीं, किसान इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी आबादी है किसान की, किसान के बिना कोई राजनीति नहीं कर सकता। और अगर कानून भी बनाए हमने, तो कानून भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि किसान की हालत में सुधार करने के लिए कमेटी गठित करी। उस कमेटी ने उसके लिए काम किया। उसके बाद सरकार बदल गई, सरकार कांग्रेस की, 10 साल कांग्रेस ने काम किया। और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो सारे स्टेटों ने पास करके भेजी कि हाँ ठीक है, ये किसान के हित में। यानी कि 19 साल से जो जनप्रतिनिधि थे वो किसान के खिलाफ काम कर रहे थे। और ये जिनकी 1300 वोटें पड़ी, जिसकी एमपी के इलेक्शन में 9400 वोटें पड़ी, ये किसान के क्या आदमी है। अरे मैंडेट किसको मिला? जिसको लोगों ने चुन के भेजा कि ये मेरे हित का आदमी है, ये वहां जाएगा पार्लियामेंट में बैठेगा और मेरी बात करेगा, उस आदमी ने कानून बनाया। और जिस आदमी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट से भी रिजेक्ट कर दिया, वो कह रहा मैं हूं आपका तहसी। भाई अगर तो तहसी था तो तेरे बूथ पर 1 वोट पड़ी, वो भी तेरी अपनी थी। 138 नंबर बूथ पे चेक कर लो भाई, 1 वोट पड़ी गुरनाम सिंह तड़ुन्नी की। और इतना बड़ा नेता महेंद्र सिंह टिकैत इतना बड़ा नेता रहा और लोकदल का समझौता रहा और वोटें पड़ी 9400। तो इसका मतलब लोगों का विश्वास उनके प्रति नहीं था, जिनके प्रति था। अब वो कह रहे कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं उनका, निश्चित तौर से चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। और चुनाव लड़ेगा तो जनता अगर उनके प्रति विश्वास व्यक्त करेगी, वो करो। लेकिन आज की तारीख में इनका सारा जो काम है वो लोकतंत्र विरोधी है। ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं जो है इसकी निंदा करता हूँ, इस तरीके की निंदा करता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है इस तरीके का, ये गलत है इनका। राजनीतिक रोटियां कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सेकने की बात आप कह रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दल कौन से हैं जिनका आप इशारों में बात कर रहे हैं? ये तो जाएगा, आप कहीं देख लो, सबको पता। आपने मेरे कहने से क्या था, चाहे कांग्रेस को देख लो वहाँ, चाहे लोकदल को देख लो वहाँ, चाहे आप आम आदमी पार्टी को देख लो वहाँ, सारे के सारे हैं। और अब थोड़े देर में देखोगे आप, ये आम आदमी पार्टी इनको गाड़ियाँ देती मिलेगी, कांग्रेस भी मिलेगी, लोकदल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये सोच रहे कि ये वोटां देंगे, अब तो ये अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने लग रहे हैं और ये इनको देंगे। अब आप थोड़े दिनों में इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी सारी, जो एक दूसरे के बारे में जो बयान देंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा नहीं कितने कैसे किसान नेता हैं। आपके पास मंत्री जी टूरिज्म विभाग भी है। अगर पर्यटन विभाग की चर्चा की जाए, कोरोना में काफ़ी मार झेल चुका है आपका विभाग, तो इसको उभारने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। अभी हमने मोरनी में जिस प्रकार से काम शुरू किया और नए उसके नियम बनने लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे निश्चित तौर से फायदा हमें मिलेगा। और सभी जगह पे हम इस प्रकार के प्रयास हमने शुरू किए हैं। और क्योंकि कोरोना की वजह से कोई हमारा नहीं, पूरे देश में ही जो पर्यटन को बहुत बड़ा धक्का लगा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लगा धक्का। तो निश्चित तौर से जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तो उसका लाभ मिलेगा। मंत्री जी, अगर बात की जाए मानसून सत्र की, तो कब तक होने के संकेत है? देखिए, इसके बारे में तो विधानसभा अध्यक्ष जी बता सकते हैं कि कब का है, या माननीय मुख्यमंत्री जी बता सका। पर मुझे उम्मीद है कि शायद अगले मास में शायद कोई डेट निश्चित हो जाए। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री। इन्होंने किसानों के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा अधिक वजनदार बात ये कही है कि केवल बीजेपी ही किसानों की पक्षधर पार्टी है, बाकी सब पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगी हुई हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।